उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने ही इसे तुड़वा दिया था, जिसे एक बार फिर बनाया गया, लेकिन वर्ष 1447 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया। सन 1740 ईस्वी में महाराजा बलवंत सिंह ने काशी को मुगलों एवं अवध के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कराकर एक विशुद्ध हिंदू राज्य की स्थापना किया, जिसे नारायण राजवंश के नाम से जाना जाता है। अभी तक बनारस राज्य पर नारायण राजवंश का ही शासन कायम है। वर्तमान काशी नरेश अनंत नारायण सिंह इस राजवंश के 10वें शासक के रूप में सनातन परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। नारायण राजवंश के शासकों को महादेव का उत्तराधिकारी एवं बनारस शहर का धार्मिक अध्यक्ष माना जाता है। हिंदू धर्म पर लागू होने वाला पंचांग काशी नरेश के हस्ताक्षर के बाद ही प्रकाशित होता रहा है। सनातन संस्कृति का संचालन काशी नरेश के द्वारा ही किया जाता है। बनारस के रामनगर किले में काशी नरेश का निवास है। बनारस के रामनगर किले को काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने सन 1750 ईस्वी में बनवाया करवाया था। डॉक्टर एस भट्ट ने अपनी किताब दान हारावली में इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में करवाया था। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी, कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगिरी में इस ध्वंस का वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई थी। औरंगजेब ने प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया था। आज उत्तर प्रदेश के 90% मुसलमानों के पूर्वज ब्राह्मण हैं। हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलयकाल में भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं, आदि सृष्टि स्थली भी यही भूमि बतलाई जाती है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर उनके नाभिकमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। अगस्त्य मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और इन्हीं की अर्चना से श्री वशिष्ठजी तीनों लोकों में पूजित हुए तथा राजर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। सन 1809 में काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र ज्ञानवापी मंडप का क्षेत्र है, जिसे आजकल ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मी वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। इतिहास की किताबों में 11 से 15वीं सदी के कालखंड में मंदिरों का जिक्र और उसके विध्वंस की बातें भी सामने आती हैं। मोहम्मद तुगलक 1325 के समकालीन लेखक जिनप्रभ सूरी ने किताब विविध कल्प तीर्थ में लिखा है कि बाबा विश्वनाथ को देव क्षेत्र कहा जाता था। लेखक फ्यूरर ने भी लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के समय कुछ मंदिर मस्जिद में तब्दील हुए थे। 1460 में
वाचस्पति ने अपनी पुस्तक तीर्थ चिंतामणि में वर्णन किया है कि अविमुक्तेश्वर और विशेश्वर एक ही लिंग है।